गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम। ग्रेड 7 में ये चैप्टर 7 है और ग्रेड 8 में ये ग्रेड 6 में ये चैप्टर 8 है। ठीक है, दोनों का टॉपिक सेम ही है, इसलिए एक ही वीडियो में हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो पहली बात तो सर्वनाम किसे कहते हैं ये जान लें। इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा था, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक ये पैराग्राफ दिख रहा है। कोवलम एक व्यापारी था अपने शहर में, उसका व्यापार ठीक से नहीं चला, उसकी जमा पूंजी समाप्त हो गई, तो वह अपनी पत्नी कणगी को लेकर मदुरै नगर आ गया। इसमें आप देख रहे हो जो पीले रंग के अक्षर लिखे गए हैं, तो वो सब क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पे लिखा गया है। अगर मैं आपको एक और पैराग्राफ का एग्जाम्पल दूं कि राम एक अक्षर लड़का है, राम स्कूल से आता है, राम खाना खाता है, राम सो जाता है, राम सो के उठता है, तो राम खेलने जाता है। इस पैराग्राफ में मैं बार बार राम का प्रयोग कर रही हूँ। अगर इसकी जगह हम एक बार राम का नाम लें और दूसरी जगहों पर हम सर्वनाम का प्रयोग करें, तो यह वाक्य बोलने में और सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, वो स्कूल से आता है, वो खाना खाकर सो जाता है, उसके बाद वो खेलने जाता है, तो हमने वो आता है, वो खेलने जाता है, ऐसा प्रयोग किया। तभी आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ परिभाषा दी गई है, नाम, संज्ञा यानी नाम, नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। भेद यानी प्रकार। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पहले पढ़ते पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये होते हैं। तो व्यक्तिवाचक यानी जो भी नाम होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो उसके स्थान पर। और जातिवाचक जो पूरी जाति का बोध कराए, जैसे कुत्ता, शेर, घोड़ा, लड़का, तो ये सब पूरी जाति का बोध कराते हैं ये शब्द, तो उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। तो इनमें बोलने वाले का, सुनने वाले का तथा किसी तीसरे व्यक्ति का संदर्भ होता है जिसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ते होगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन को हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता के लिए, यानी जो आदमी बोल रहा है, जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूं तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? जो सुनता है, श्रोता के लिए जो सुनने का काम करता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके मतलब किसी अन्य के बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है। अभी मैं यहाँ पर सर्वनाम के बारे में बात कर रही हूँ। या अगर मैं बोलूं कि वो लड़का बहुत गंदा है, तो मैंने बोला, आपने सुना, और वो जो थर्ड पर्सन है, वो लड़का कौन हुआ? वो थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष हुआ। ठीक है, तो उत्तम पुरुष के लिए क्या होता है? क्या निशान होते हैं? मैं। मध्यम पुरुष के लिए तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अन्य पुरुष के लिए वह, यह, वे, ये, उसे, उन्हें। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में निकट या दूर की वस्तु या व्यक्तियों का निश्चित बोध कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निकट या दूर की वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और निश्चित बोध कराने वाले शब्द, जैसे यह और वह। दूर के लिए एक पेंसिल मेज पर रखिए, उसे ले आइए। ठीक है, और निकट के लिए कोट मां को देकर कहिए, इसे संभाल कर रख दें। तो दूर के लिए हम यूज करते हैं वह, ठीक है, और निकट के लिए यूज करते हैं यह। बहुवचन में हम कह देंगे वह का उसे हो जाता है और यह का इसे हो जाता है। तो जो चीज पास होती है
तो उसे हम कहते हैं ना, इसे संभाल कर रख दीजिए, जो दिख रही है निश्चित चीज, और जो दूर है उसे हम कहते हैं कि उसे ले आइए। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आप ये आम तोल दीजिए, इन्हें मैं ले जाऊंगा। वह मेरा भाई अमन है, ये मेरे चाचा हैं। तो ये निश्चित है सब चीजें। तो उनके लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए? अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक जिसमें कि निश्चित नहीं होगा, व्यक्ति या वस्तुओं की सामान्य श्रेणी जिसे किसी निश्चित पदार्थ का बोध ना हो के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण देखिए आप इसमें कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये नहीं पता है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दूध में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है नहीं पता। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इसे कोई भी बता सकता है, एग्जैक्ट बताया नहीं गया है कि कौन बता सकता है, कोई भी बता सकता है। दूसरा उदाहरण है, क्या दाल में कुछ पड़ा है, तो क्या पड़ा है वो नहीं पता है, मक्खी पड़ी है कि कंकड़ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, ऐसे शब्द। अब उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें कि हम प्रश्न पूछते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करते हैं, जैसे देखो कौन आया है। ठीक है, दूध में क्या गिर गया है, क्वेश्चन मार्क। देखो दरवाजे पे कौन खड़ा है, आप किसके साथ जाओगे। इसमें याद रखो आपकी वाक्य के बाद प्रश्न चिन्ह होंगे, तो आप पहचान जाओगे कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में व्यक्ति या वस्तुओं के साथ संबंध बताने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो वो उसमें दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं में परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये दोनों उपवाक्यों के साथ सदा जोड़ में रहते हैं, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी आदि। उदाहरण देखो, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। एक का संबंध दूसरे से बता रहा है कि जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। जो धूम्रपान करते हैं वे स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, जो बोया वही काटा। ठीक है, वह पिता भाग्यवान है जिसे तुम जैसी पुत्री मिली। हम जिसे चाहें उसे हरा सकते हैं। तो एक का संबंध दूसरे में हो तो ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जो, सो, जिसका, उसका। ठीक है, जब, तब, ऐसे शब्द। निजवाचक सर्वनाम, अपने आप को संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप आदि। इसके उदाहरण क्या है? स्वयं, अपने आप आदि। मैं यह प्रश्न अपने आप हल कर लूंगी। हम यह काम स्वयं करेंगे। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। मैंने स्वयं गृह कार्य किया। तो मैं, जो भी हम अपने लिए, खुद के लिए, आप बैठिए मैं खुद कर लूंगा, अपना काम स्वयं किया करो। तो ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम और कारक, सर्वनाम में जो कारक है संज्ञाओं की भांति सर्वनाम के साथ कारक यानी प्रत्यय जुड़ने पर उनके रूप बदल जाते हैं। अगर सर्वनाम मैं है तो उसका क्या बनेगा? मुझ। और मुझ का क्या होगा? मुझको, मुझे। उसमें से लगा देंगे तो मुझसे हो जाएगा, के लिए लगा देंगे तो मेरे लिए हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा को, से, के लिए, का, रा, ये सब क्या है? कारक के चिन्ह है। मुझ में, मुझ पर। तो यानी कि कारक के चिन्ह लगने के साथ सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। ग्रेड 6 में बताया गया है कि मैं क्या है? एक वचन है, बहुवचन में हम है। ठीक है, अब कारक के रूप मुझ और हम, एक वचन और बहुवचन, और कारक के चिन्हों के साथ उनका उदाहरण क्या है? मुझ का मुझसे, और मुझे और मुझसे,
और हमें हमसे, तुझे तुझसे। तो ये आपको पढ़ने का है और इसके अभ्यास के प्रश्न मैं भेजूंगी, वो आपको करने का है। आशा है आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।